बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। आप सभी को साहिब बंदगी आज इस आध्यात्मिक संवाद का 5वां दिन है। जैसा कि प्रथम दिन से ही आप सभी सुन रहे हैं और टाइटल से भी देख रहे हैं, यथार्थ ज्ञान चर्चा, जहां एक एक बातों को, एक एक विचार को निर्णय करके कहा जाता है, परख करके अपनी बातें रखी जाती हैं। अभी आप सभी जितने भी लोग जुड़े हैं, सबको सबसे पहले शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। और जो कुछ प्रश्न पहले के हैं, अन्य लोगों ने भी जो पहले से पूछे हैं, उसमें से एक प्रश्न तो है जो कि टाइटल में भी आपने देखा है, शुभ मुहूर्त क्या है। उसके बाद कुछ प्रश्न कल के हैं कि पुनर्जन्म होता है, यह तो तर्क से सिद्ध हो जाता है, पर क्या कोई किसी के पिछले जन्म के बारे में बता सकता है। जैसे कि बुद्ध, कृष्ण, महावीर ने कहा, दुकान पर दीपक रखना जरूरी है, लेकिन तस्वीर किसकी रखें। ईश्वर कण कण में है तो लोग मंदिरों में क्यों जाते हैं खोजने। ब्राह्मण के अलावा जनेऊ हर कोई पहन सकता है क्या। किसी की मदद से सुकून क्यों मिलता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं से संबंधित ये प्रश्न हैं, जो कहीं न कहीं हम इन घटनाओं का साक्षी बनते हैं, कहीं न कहीं इन परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, तो उनसे ही प्रश्न उत्पन्न होते हैं। और बहुत सी समस्याएं ऐसी हमारे जीवन में आती है जहां ना चाहते हुए भी हमें वहां कुछ करना पड़ता है। जैसे अभी ट्रिक मनोरंजन जी के हैंडल से एक प्रश्न है कि मेरे माता पिता मुझे बार बार बोलते हैं कुल देवी की पूजा करो, सर झुकाओ, मैं नहीं मानता तो नाराज हो जाते हैं। जीव दया। तो अब ये इनको समझ में आ गई, पर अब जो नहीं समझ पा रहे हैं तो वो सोचते हैं कि अगर सिर नहीं झुकाया, पूजा नहीं किया, तो पता नहीं कुल देवी नाराज होकर कुछ कर न दे। तो बहुत सी बातें होती है जो अनजाने में हम करते चले जाते हैं। उसका कोई तथ्य नहीं है, कोई उसका साक्ष्य नहीं है, कोई महत्व भी नहीं है। पर जहाँ ऐसी कोई बात है, अगर सिर झुका लें जिससे कि घर का माहौल न बिगड़े, लेकिन अपनी स्थिति में आप रहें सदैव और अपने विचारों में तटस्थ रहें। जहाँ ऐसे परिवार के माता पिता की कोई बात आवे, सिर झुकाइए, लेकिन समय समय से चर्चाएं करिए, और हो सकता है आगे आने वाले समय में वे भी समझ जाएं। तो इस तरह से प्रतिदिन जीवन में बहुत सी बातें हमारे सामने आती है, जैसे कि क्या इंसान को प्रकृति ने बनाया है या भगवान ने। इंसान का जो शरीर है वो प्रकृति से बना है, किसी ने बनाया नहीं है। यह एक क्रिया है जिसमें स्त्री पुरुष के मिलन से, रजविरज के संयोग से, प्रकृति के सहयोग से यह शरीर निर्मित होता है। जैसे और भी प्रश्न छोटे छोटे आते हैं। गांव घर में लोग कहते हैं रात में नाखून ना काटें, शनिवार को दाढ़ी ना बनाएं। तो ये सब पाखंड है। जिस दिन मौका मिले आप दाढ़ी बनाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। और पहले के लोग नाखून आदि बाल काटने से रात में इसलिए मना करते थे, या रात में झाड़ू ना लगाएं, इसका भी बहुत सी कहावतें हैं, पूर्वज में लोग मानते आए। तो इन सब के पीछे का कारण इतना ही है कि पहले प्रकाश का अभाव होता था, और रात में नाखून काटो, पता चला उंगली कट गई।
या झाड़ू लगा रहे हैं, कीमती चीज झाड़ू मार के फेंक दिए बाहर, क्योंकि दिखाई तो देगा नहीं। तो इन चीजों के वजह से बहुत सी चीजें रोकी जाती थी। अब जैसे नीचे जमीन में बैठकर पत्तल में भोजन रखकर खाते थे, तो भगवान को देना है। जैसे लोग क्या करते हैं, कुछ भोजन तोड़ लेते हैं, रोटी या उसका कुछ भी, और पत्तल के बगल में डाल देते हैं, थोड़ा जल डाल देते हैं। अब यह भगवान के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि खुद पत्तल में खाओ, भगवान को जमीन में दे दो, ये तो मूर्खता है। उसमें भी खाए हुए अब भर पेट अपना खा रहे हैं और एक छोटा टुकड़ा भगवान को दे दिया, तो ऐसा नहीं है। दरअसल यहाँ बातें ये रही होगी कि जैसे जमीन पर बैठ के खाते हैं, चींटियाँ आ जाती है, तो कुछ भोजन पत्तल के बगल में डाल दो और चारों तरफ पानी डाल दो, तो पत्तल में चींटियाँ नहीं आएगी, और बगल में भोजन है तो वो उसी में अपना वो भी खा लेंगे। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो जीवन में घटित होती हैं, और हम कई बार नहीं जानते हैं, तो वो हमारे लिए अंधविश्वास होते हुए भी लगता है जैसे कि ठीक है, अब सब कर रहे हैं, समाज में चल रहा है, परंपरा से चली आ रही बातें, तो हम भी कर लेते हैं, इससे क्या होता है। लेकिन जब सदगुरु कबीर का यथार्थ ज्ञान हमें मिलता है, तो हम बहुत सारे पाखंड से मुक्त हो जाते हैं और फिर यथार्थ में हम जीते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम समाज से कटते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो फिजूल है वो छूटता है, जो सच में है वो हम करते हैं। अब जैसे आदमी कितना भी कर ले, बाहर मंदिर में पूजा कर ले, एकादशी कर ले, या अन्य जो कुछ भी कृत्य कर ले, मंदिर की यात्रा कर ले, तीर्थों की यात्रा कर ले, पर संवेदनहीन हो गया। अपने भाई के प्रति, माता पिता के प्रति, पड़ोसी के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति कठोर हो गया, तो उनकी संवेदनाएं खो गई। पर सदगुरु कबीर कहते हैं कि पाखंड न करना, लेकिन संवेदनशील रहो। किसी की पीड़ा देखो तो तुम्हारे हृदय में संवेदना जगनी चाहिए, किसी को रोते देखो तो तुम्हारे भीतर करुणा जगनी चाहिए। और अगर आप करुणावान हैं, संवेदनशील हैं, तो फिर आपकी वही पूजा है, उससे बड़ा पूजा फिर कुछ भी नहीं। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उसके लिए बातें कही गई है। बहुत सारे प्रश्न आज भी आ गए हैं, तो इस पर मैं चर्चा करूं उससे पहले जो कुछ बचे हुए कल के प्रश्न हैं, मैं उस पर चर्चा करूं। जैसे शुभ मुहूर्त क्या है, बहुत से लोग पूछते रहते हैं। इस पर हालांकि हमारा एक प्रवचन भी है कि 1-1.25 घंटे का अध्यात्म रहस्य टीवी पर ही आप सर्च करेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में, तो बहुत विस्तार से उस पर हमने चर्चा किया है कि जिस वक्त सही मन से आप कार्य करें वही शुभ मुहूर्त होता है। मौसम अनुकूल हो, बाहर की परिस्थितियां अनुकूल हो और अपना मन सही हो, फिर वो हमारे लिए शुभ मुहूर्त होता है। और यदि मन गंदा है और किसी ने कह दिया कि कल शुभ मुहूर्त है, फिर आप करेंगे तो वो शुभ मुहूर्त नहीं होता। कोई दिन अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारा मन, हमारा चिंतन, हमारा सोचने का ढंग अच्छा बुरा होता है। अगर हम बढ़िया सोच रहे हैं तो हमारे लिए हर दिन बढ़िया हो जाता है, अगर हम सही नहीं सोच रहे हैं तो फिर बढ़िया से बढ़िया दिन भी हमारे लिए खराब हो जाता है। तो शुभ मुहूर्त पर विशेष चर्चा आप YouTube पर जो हमारा प्रवचन है उसी पे आप सुन लेंगे, शुभ मुहूर्त के बारे में, कि शुभ मुहूर्त जब मन अच्छा है वही शुभ मुहूर्त है। अब जैसे पुनर्जन्म होता है, तो इसमें कहीं बुद्ध कबीर किसी ने नहीं कहा कि हमें पूर्व जन्म की बातें याद है, वो सब जोड़ दिया जाता है। पूर्व जन्म की बातें किसी को याद नहीं रहती, प्रकृति में ऐसी व्यवस्था नहीं है। और बहुत सी कल्पनाएं तो धरती पर चलती है। बहुत से लोग इतनी कल्पनाएं करते हैं कि अब जैसे लोग कहते हैं मैं तो राम से मिला, मैं तो कृष्ण से मिला, मैं तो कबीर से मिला। अच्छे अच्छे गुरु धर्म गद्दी पर बैठकर कहते हैं कबीर साहब से मैं मुलाकात किया। अब ये एकदम सफेद झूठ है। तो ऐसे ही पुनर्जन्म की बातें भी झूठी कल्पना है। दुकान पर दीपक रखना जरूरी है, लेकिन तस्वीर किसकी रखें? अगर आप दुकान करते हैं और दीपक रखना जरूरी है, बिल्कुल, दीपक ज्ञान का प्रतीक है, जरूर जलाएं दिया। और अगर तस्वीर रखनी है तो गुरु का रखें, माता पिता का रखें, महापुरुषों का भी रख सकते हैं, जो जिनसे भी आपको शुद्ध ज्ञान मिलता है, उन सभी महापुरुषों की तस्वीरें रखें, लेकिन गुरु का जरूर रखें।
जो गुरु हैं या माता पिता हैं उनकी तस्वीरें रखें, और दिया चूंकि ज्ञान का प्रतीक है, फिर आप एक दिया जला दें। ईश्वर कण कण में है, ऐसा प्रश्न आया है, तो लोग मंदिरों में क्यों जाते हैं? पहली बात तो ईश्वर कण कण में नहीं है। कण कण में होगा तो फिर मिट्टी में, पानी में, पत्थर में, गोबर में, टट्टी में, पेशाब में, सब में हो जाएगा। पर ईश्वर कण कण में नहीं है, ईश्वर घट घट में है, अर्थात हृदय में है। जितने भी प्राणी हैं इस धरती पर उनके हृदय में है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, तुलसीदास जी कहते हैं, या ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, श्री कृष्ण कहते हैं कि हृदय में ईश्वर रहता है। अब मंदिर लोग अज्ञानता बस जाते हैं, अगर वो सबके हृदय में भगवान को देखने की कला जान जाएं तो उन्हें लगेगा कि हम जहां हैं, जिधर देखते हैं सब मंदिर ही मंदिर है। वो मंदिर अलग दिखाई ही इसलिए देता है क्योंकि बाहर वो बूचड़ खाना बना रखे हैं, बाहर वो कबाड़ खाना बना रखे हैं, इसलिए अलग से कोई मंदिर दिखाई देता है। और इसलिए हम राम का मंदिर अलग बनाते हैं, कृष्ण का मंदिर अलग बनाते हैं, और हमने उन्हें भगवान बना दिया। वो भी हमारे आपकी तरह इंसान थे, अपने कर्म से वो भगवत्ता को प्राप्त हुए। लेकिन हमारे लिए सरल होता है कि कोई भी महान काम किया तो हम उसे भगवान बनाकर पूजने की वस्तु बना देते हैं ताकि हमें कुछ करना ना पड़े। अब बहुत से लोग कहते हैं ना कि अरे साहब हम लोग तो कहाँ साधारण आदमी, अरे राम जैसा हम थोड़े हो सकते, तो भगवान थे। कृष्ण जैसा कर्म हम थोड़े कर सकते हो तो भगवान थे। बुद्ध जैसा हम थोड़े कर सकते हो तो भगवान थे। ये सरल हो गया कि किसी को भगवान बना दो, फिर हमें उनके जैसा कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी साधारण इंसान थे, अपने जीवन में महान कर्म कर्तव्यों को धारण किया, पुरुषार्थ को धारण किया, मर्यादा को धारण किया, और धीरे धीरे वो भगवत स्वरूप हो गए, परमात्मा स्वरूप हो गए, परमात्मा बन गए। हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें मंदिर बनाना भी सरल लगता है कि महापुरुषों को कहीं गांव नगर के बाहर या कहीं चौक चौराहे में मंदिर बना दो, उसमें बंद कर दो, ताले लगा दो। फिर राम का निवास जो कि हृदय में होना चाहिए था, हमें जरूरत नहीं पड़ती। हम सोचते हैं अगर राम का निवास हृदय में हो गया तो फिर रावण कहाँ बैठेगा, और हमारे भीतर तो रावण का निवास है, हमारे भीतर तो दैत्यों का निवास है। तभी तो आदमी छल करता है, कपट करता है, पाप करता है, झूठ बोलता है। जिस हृदय में राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर का निवास होगा वो व्यक्ति गलत नहीं कर सकता। तो आदमी ने चालाकी किया, भगवान बनाकर उनके मंदिर बना दिए ताकि भगवान तुम वहीं रहो, ताले मार दिया। अब जितने मजबूत ताले जेलों में नहीं होते, उससे ज्यादा मजबूत ताले मंदिरों में होते हैं। किस लिए? मंदिर में किसका भय है? जिस परब्रह्म परमात्मा को तुम मंदिर में बंद कर रखे हो, तो क्या उनके निकल भागने का भय है या उनकी मूर्तियां चोरी हो जाने का भय है? और यदि वे परब्रह्म परमात्मा हैं तो फिर उन्हें बांध कर कैसे तुम साबित क्या करना चाहते हो कि उन्हें बांध दिया, मंदिरों में बंद कर दिया, जैसे वो भगवान नहीं कोई कैदी हो। तो परब्रह्म परमात्मा को आप जीवित प्राणियों में तो देख नहीं सके, मूर्ति बना करके उन्हें मंदिरों में बंद कर दी। ऊपर से कहते हो भगवान है, परब्रह्म परमात्मा है, और ऊपर से उनकी सुरक्षा में भी कैमरे लगा दिए, पुजारी रख दिए, मजबूत ताले लगा दिए। तो ये सारी बचकानी हरकतें हैं। कृष्ण के या शालिग्राम के बाल स्वरूप का देखो कितना वर्णन चलता है। लोग अपने बच्चे की भांति बनाकर उनके साथ मजाक करते हैं, खिलवाड़ करते हैं कि हम भगवान को पहना रहे हैं, ओढ़ा रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, बाथरूम करा रहे हैं, भगवान बीमार हो गए, गर्मी लग रही है। सब बचकानी हरकतें चलती है भगवानों के साथ। एक तरफ हम कहते हैं ये परब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, और खेल हम उनके साथ बड़ा ही मजाक वाला करते हैं। तो महापुरुषों को हमने भगवान बना दिया और उन्हें मंदिरों में बंद कर दिया। ये बिल्कुल विरोधाभास है। बल्कि महापुरुषों को मंदिरों से मुक्त करने की जरूरत है, ज्ञान को शास्त्रों से मुक्त करने की जरूरत है, और महापुरुषों को मंदिरों से मुक्त करने की जरूरत है। आज हमारे घर में, आंगन में, हृदय में महापुरुषों की आवश्यकता है। हमने मंदिरों में बंद कर दिया तो हमारे हृदय में राक्षसों का डेरा हो गया। अब जिस हृदय में राम को बैठना था, कृष्ण को बैठना था, बुद्ध महावीर कबीर को बैठना था, वहां राक्षस बैठ गए।
तो हमारे परिवार में, समाज में हम सामंजस्य नहीं बिठा पाते, फिर लड़ाई झगड़े चलते हैं, स्वार्थ की लड़ाइयां चलती, काम क्रोध लोभ मोह का बोलबाला हो जाता है। अब राम तो मंदिर में निवास कर रहे हैं, उनसे तो हमें कोई लेना देना नहीं। सप्ताह महीना में एक बार चले गए या सुबह शाम कभी चले गए, हाथ जोड़कर चले आए। तो ये मजाक भगवानों के साथ चलते हैं, और ये अज्ञानता ही है कि लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। तो ईश्वर कण कण में नहीं, घट घट में है। और अगर हमारी विवेक की दृष्टि जग जाए तो हम भगवान को हर जगह देख सकते हैं। ब्राह्मण के अलावा जनेऊ हर कोई पहन सकता है क्या? पहनना ही क्यों है जनेऊ? क्या लेना देना? पहन तो हर कोई सकता है, आप भी पहनो, कोई भी पहनो, कोई भी पहन सकता है। पर पहनने की जरूरत क्या है? जनेऊ का कोई ज्यादा विशेष अर्थ नहीं, और अगर इच्छा है पहन सकते हैं। गुरु के द्वारा माला दिया जाता है, माला पहनिए। दीक्षा में गुरु का माला धारण करिए, उसमें सब हो जाता है। जनेऊ पहनने की इच्छा है, कोई भी पहन ले, उसमें क्या है? हालांकि पंडित पुरोहित कहेंगे नहीं, जिसका यज्ञोपवीत होता है वही पहन सकता है। तो ये सब भ्रम है। आपको इच्छा है आप पहन सकते हैं, बाकी जरूरत है ही नहीं पहनने की। किसी की मदद से सुकून क्यों मिलता है? जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, तो फिर स्वाभाविक है सुकून मिलेगा। अच्छे कार्य, पुण्य के कार्य, परमार्थ के कार्य जब हम करते हैं तो मन को, हृदय को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। जो गलत करते हैं तब हृदय को पीड़ा होती है, भीतर उद्वेग होता है, विचलन होता है। तो इस तरह से बहुत से हमारे जीवन में उपयोगी जो सवाल हैं उसको हमें जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। हम सब के भीतर ईश्वर होने की संभावना है, अर्थात भगवत स्वरूप होने की संभावना है। लेकिन हम अपने अज्ञानतावश हम ईश्वर को बाहर खोज रहे हैं, भगवान को बाहर खोज रहे हैं। राम ने जो किया, कृष्ण ने जो किया, अन्य महापुरुषों ने जो किया, हम उन्हें भगवान बना करके अलग कर दिए, और फिर सोचते हैं कि हम तो क्या ही कर सकते हैं। इसलिए आज भी हम हाथ पर हाथ जोड़कर बैठे हैं कि समाज में जो समस्या है, राष्ट्र में जो समस्या है, इसके समाधान के लिए कभी राम जी आएंगे, कृष्ण जी आएंगे। जैसे प्रहलाद को बचाने के लिए आ गए थे, ध्रुव के लिए आ गए थे, अन्य समय समय पर आ गए थे। लेकिन ये समझ लो अब कोई राम आने वाले नहीं है, कोई कृष्ण आने वाले नहीं है। अब आपको अपने भीतर की भगवत्ता को जगाना होगा। अगर राम को आना होता तो भगत सिंह को जब फांसी हो रही थी तभी आ जाते, खुदीराम बोस को जब फांसी हो रही थी तभी आ जाते, उधम सिंह की फांसी रुकवाने आ जाते, चंद्रशेखर आजाद को बचाने आ जाते, भगत सिंह के साथ अन्य जितने भी लोग शहीद हुए, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल, उन सबको बचाने आ जाते, लक्ष्मीबाई को बचाने आ जाते, वीर शिवाजी महाराणा प्रताप को बचाने आ जाते, नेताजी सुभाष को बचाने आ जाते, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 सुपुत्र को बचाने आ जाते, खुद गुरु गोविंद सिंह जी को बचाने आ जाते। लेकिन नहीं, भगवान की उम्मीद में अगर आप बैठे हैं तो सब कुछ लूट जाएगा। और बाकी को तो छोड़ो, सोमनाथ मंदिर लूट लिया मोहम्मद गजनवी ने, तो खुद भगवान अपने ही मंदिर को बचाने नहीं आए। इससे ये सिद्ध होता है कि आपको ही अपने भीतर की भगवत्ता को जगाना है, आपको ही समाज में खड़ा होना है। इस तभी तो भगत सिंह जी कहते थे कि मैं नास्तिक हूं, मैं बाहर को ईश्वर को नहीं मानता। हर व्यक्ति ही ईश्वर है। अगर बाहर कोई ईश्वर होता तो कम से कम भारत की इतनी बदहाली ना होती कि 700-800 साल मुगल के गुलाम हो जाता भारत, और 250 साल अंग्रेजों ने गुलाम किया, तो इतनी स्थिति खराब ना होती, इतने मंदिर ना तोड़े जाते। ईश्वर कहाँ बैठा है जो अपने ही निवास को, अपने ही देश को, अपने ही भक्तों को 800 साल 1000 साल बचाने ना आया। वस्तुतः हमें समझने की जरूरत है कि आप हम सब भी परमात्मा का ही स्वरूप हैं, बस हमें अपने सामर्थ्य को जगाने की आवश्यकता है। करू बहिया वाला अपनी छाड़ बिरानी आस, सदगुरु कबीर कहते हैं, जाके आंगन न दिया वह सुकस मरे प्यास।
तो इस तरह से जब हम करेंगे तब हमारे जीवन में कुछ आनंद, कुछ सुकून मिलेगा। अभी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, आंखों के सामने पाप हो रहे हैं, आंखों के सामने किसी के साथ बुरा हो रहा है, किसी पर हमला हो गया। अब कई बार देखो कहीं लड़ाई हो रही है, किसी को 10-20 आदमी मिलकर मार रहा है और भीड़ आंखें फाड़ फाड़ कर देखती है, कुछ नहीं करती। तो ये सब अगले जन्म में अगर बुराई देखकर भी आपका हाथ ना हिला, आपके कदम ना हिले, व्यक्तिगत कोई गाली दे दे तो गोली मारने को तैयार हो, लेकिन समाज पर कभी कोई कुछ कर दे, किसी माँ बहन बेटी पर कोई कुदृष्टि कर दे, और उस वक्त अगर आपके हाथ शांत रह गए, उस वक्त आपकी आंखें बस झुकी रह गई, तो अगला जन्म में अजगर बनोगे, एक जगह कुंडली मार के बैठे रहोगे, जाना कहीं नहीं होगा, और इस जन्म में भी दुख पाओगे। तो भगवान नहीं आएंगे, अपने भीतर ही वो सारा सामर्थ्य जगाना होगा। तो मन को शांत करने का क्या उपाय है, कृपा शंकर जी का प्रश्न है। मन को शांत करने के लिए कुछ तो जो मोटी बातें हैं कि संग अच्छा हो, हमेशा ज्ञान की बातों से हमारा संबंध हो, अर्थात हम सुने, माहौल हम अपना अच्छा रखें, जहाँ रहते हैं वो वातावरण अच्छा हो, खान पान शुद्ध सात्विक हो, और तब आती है बात ध्यान की। जब बाहर का परिवेश हमारा शुद्ध सात्विक होगा, भक्तिमय होगा, स्वाध्याय हम करेंगे गुरु संतों के ग्रंथ का, उसके बाद ध्यान करेंगे, तो इससे मन शांत हो जाता है। बहुत अच्छा। क्या मृत्यु का समय निश्चित होता है गुरुजी? रजनीश कुमार का सवाल है। कर्म के अनुसार मृत्यु निश्चित तो होती ही है कि जिस तरह का हम कर्म करते हैं, जिस तरह का हम संस्कार लेकर आते हैं, या जो भी हम करते हैं, उस हिसाब से सांसें हमारी निर्धारित हो जाती है कि इतने समय में ये जीवन समाप्त होगा। अगर हम और बुरा पर बुरा करते जाते हैं तो आयु भी क्षीण होती है, कि जो निर्धारित है उससे भी कम समय में जाना हो जाता है। कि जैसे निर्धारित हुआ कि 80 साल में जाना है, लेकिन वो बहुत भयंकर कुछ ऐसा पाप कर दिए, या शरीर को कुछ ऐसा कर लिए, लाचार हो गया, शरीर रहने लायक नहीं बचा, तो पहले से भी हमारी आयु क्षीण होकर के हम पहले भी विदा हो जाते हैं। और कई बार कम आयु है लेकिन हम कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं और शरीर भी स्वस्थ है, तो कभी कभी आयु में वृद्धि भी हो जाती है। लेकिन कभी कभी स्वस्थ व्यक्ति भी चला जाता है, तो ऐसा कोई कर्म उनका महान नहीं हो पाता, या कुछ ऐसे संस्कार बन जाते हैं कि जाना भी हो जाता है, कि उनके या तो कार्य पूरे हो जाते हैं तो उनको जाना भी हो जाता है। तो मृत्यु सबका अपने कर्मों के अनुसार निश्चित है। जो जैसा कर्म करता है उस अनुसार से उसकी मृत्यु, उसकी उपयोगिता इस धरा पर निश्चित है। कई बार लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से दुष्ट पापी भी 100 साल जी लेते हैं, 150 साल तक जी लेते हैं, और कई धर्मात्मा भी 10, 20, 50 में चले जाते हैं। तो सब कर्मों का खेल है कि कुछ हमारे पूर्व के इस जन्म के कर्म ऐसे होते हैं जहां हमारे लगता है कि कार्य पूर्ण हो गए या फिर आयु पूरी हो गई, और फिर मृत्यु हमें उठा लेती। उतना ही आयु हमारा लिखा था, तो हम कितना भी अच्छा करते हैं वहीं पर हमारा जीवन विराम हो जाता है। तो ये निश्चित होता है कर्म के अनुसार। गुरुजी, जब सुख दुख देने वाला एक ही मनुष्य हो तो क्या करें? शुभम कुमार जी का। अगर कोई सुख दे रहा है तो पहली बात तो देखो, सुख दुख कोई दूसरा देता नहीं। यह भ्रम है कि दूसरा कोई हमें सुख दुख देगा। हमें महसूस होता है कि किसी ने हमें सुख दिया, किसी ने दुख दिया। कभी किसी ने ऐसा लगा जैसे कि हमारे मन की अनुकूल बातें कर दी, कुछ धन दे दिया, कुछ सेवा कर दिया, तो हमें लगता है सुख मिला। तो ये सुविधा हमें दिया है, सुख नहीं दिया है। और कभी जब हमारे मन के अनुकूल नहीं किया, कुछ प्रतिकूल कर दिया, तो दुख मिल गया। तो बाहर जब हम संसार से उम्मीद करेंगे सुख की, तो सुख और दुख दोनों मिलेगा, दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन जब अंतर्मुखी हो जाएंगे ध्यान के द्वारा, अपने भीतर लौट आएंगे, तो सिर्फ सुख मिलेगा। फिर संसार हमें दुखी नहीं कर सकता। संसार में सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको दुख दे दे।
और संसार में ये भी सामर्थ्य नहीं को सुख दे दे। हमें सिर्फ लगता है कि पत्नी से, बच्चे से या मित्र से हमें सुख मिला है। सुख मिलता नहीं, कोई दे नहीं सकता है। वो हमारे ही भीतर का सुख है जो हम उससे मान लेते हैं। उस वक्त सब अनुकूल लगता है तो सुख मालूम पड़ता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है तो हड्डी में कोई खून होता नहीं है, ना उसमें से कोई रस आता है। हड्डी चबाते चबाते उसका जबड़ा ही कट जाता है और उसी वही खून निकल निकल कर वापस उसको रस लगता है। तो अपना ही खून वो पीता है हड्डी के बदले में, लगता है हड्डी में रस आ रहा है और वो हड्डी चबाते चला जाता है। तो यही है, संसार में हमें लगता है सुख मिल रहा है, मिलता अपनी ही एकाग्रता से है, अपने ही भीतर से है। बाहर कभी संसार सुख नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जाने। सदगुरु कहते संसार तो दुख की खानी है, बाहर सुख कैसे मिलेगा? और जो सुख बाहर से मिलेगा वो अस्थिर होगा। जो सुख दे सकता है वो कल दुख भी देगा। जहां हमें सुख मिलने की उम्मीद है वहां से दुख भी मिलेगा। तो सुख दुख कोई बाहर नहीं देता, वो हमारे अपने निजकृत कर्म से मिलते हैं। राम जी ने कहा ना कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता, कि कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। अपने कर्मों से हमें सुख और दुख मिलता है। इसलिए अपने कर्मों पर भरोसा करिए और सुख अपने भीतर तलाश करिए। क्या श्री राम और कृष्ण ने मूर्ति पूजा किया था? अब कहीं कहीं वर्णन आता है, लेकिन बहुत विशेष वर्णन नहीं आता है। कृष्ण जी के बारे में तो आता है कि बल्कि उन्होंने इंद्र पूजा का निषेध किया था, और राम जी के बारे में कहीं कहीं आता है कि उन्होंने शिव जी का मूर्ति बनाकर या शिवलिंग बनाकर पूजा किया है, इस तरह से। लेकिन विशेष उन्होंने लोगों के साथ मधुर व्यवहार किया, लोगों की सेवा की, संत गुरुजनों की सेवा की, छोटे बड़े का भेदभाव मिटाकर सब में परमात्मा को देखने का भाव रखा। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? श्रद्धा विवेक पूर्वक हो, जैसे बड़ों में श्रद्धा हो, अंधश्रद्धा नहीं हो कि कुछ भी कहा तो मान लिया। श्रद्धा विवेक पूर्वक हो। गुरु हैं, भगवान हैं, संत हैं, या बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, तो उनमें श्रद्धा हो। श्रद्धा मतलब उनके प्रति समर्पण का भाव, बड़ों के प्रति विनम्रता का, श्रद्धा का भाव। लेकिन वो जो कह रहे हैं जीवन के लिए, उस विवेक की कसौटी में कसिए कि ऐसी बातें हो जो विश्व के नियम के अनुकूल हो, अर्थात जो प्रकृति के विरुद्ध ना हो, कि कुछ भी कह दे और हम मान लें कि आकाश में उड़ना या चमत्कार दिखाना या कुछ भी आशीर्वाद से कुछ ठीक हो जाना या पाप करते रहो नाम जप से मुक्ति मिल जाना, तो इस तरह की बातें। ये फिर अगर कोई गुरु ने कह दिया और हमने सोचा कि नहीं गुरु जी ने कहा है, कैसे ना माने, तो ये यही अंधश्रद्धा है। और विवेक पूर्वक श्रद्धा हमारी हो किन्हीं के, बड़ों के प्रति। मतलब जैसे जख्म और मरहम एक है, शक से तो क्या करें? आपकी ये बात समझ में नहीं आई। सुख दुख की बात है तो सुख दुख बाहर से कहीं से मिलता नहीं है। संसार में मलहम और जख्म आपने माना है तो कोई मलहम लगेगा, कोई जख्म लगेगा। अपेक्षा छोड़ देंगे सब ठीक हो जाएगा। अपेक्षा दुख का कारण है। आप किसी को मलहम मान लिए, किसी को जख्म मान लिए, एक ही व्यक्ति को, या उसी से लग रहा है, तो अपेक्षा करेंगे तभी ये सब होता है। निरपेक्ष हो जाइए, कोई दुख नहीं होगा। सभी को साहिब बंदगी।
ओम शांति में पति पत्नी को भाई बहन क्यों मानते हैं? वो मानते हैं कि सभी परमात्मा के संतान हैं, इस नाते सभी भाई बहन हैं। विपिन कुमार जी का सवाल है, गुरुजी कबीर पंथ में क्या जनेऊ पहनते हैं? नहीं, कबीर पंथ में जनेऊ नहीं चलता। कबीर पंथ में गुरुजी का दिया हुआ माला चलता है, और ये उससे भी ऊपर है। सॉल द डिवाइन जॉन, एक साधक का जीवन कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। जो कोई भी साधक बनना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, संन्यास में आना चाहते हैं, या गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधना करना चाहते हैं, तो साधक का जो जीवन है, सबसे पहले तो एक लक्ष्य निर्धारित हो कि मैं इस मनुष्य जीवन में क्यों आया, यह मानव शरीर क्यों मिला, मानव तन सद्गुरु मिलन, मोक्ष हो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए योग न खोए। संतों ने कहा कि मनुष्य तन का मिलना, सद्गुरु का मिलना और मोक्ष की इच्छा होना, ये तीनों बड़ा दुर्लभ है। अगर ये आज आपको अवसर मिला है, इसको खोना नहीं। तो पहले तो लक्ष्य हो कि हमें इसी जीवन में मोक्ष को उपलब्ध होना है, मुक्त होना है, इस शरीर और शरीर के समस्त बंधनों को काटना है, पुनः ये जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना है। तो इस तरह से लक्ष्य लेकर के एक साधक का जीवन 24 घंटे होश पूर्ण हो, मन वचन कर्म की निर्मलता, अपने समस्त इंद्रियों सहित मन सहित समस्त इंद्रियों की स्वस्थता, यह एक साधक के लिए अति आवश्यक है। वाणी, जो भी हमारे साधन है संसार से जुड़ने, जानने, समझने को, चाहे वो नेत्र हों या हमारे कान हैं या मुख है जिसे हम बोलते हैं, ये वाणी आदि जितने भी साधन हैं, मन है, इंद्रियां हैं, ये सब हमारा अपने नियंत्रण में हो, सुबस हो। साधक का मतलब भी है जिसका जीवन सधा हुआ है। तो साधक का जीवन यह जो व्यक्तिगत रूप से है कि हमारा जीवन सधा हो, और जो हमारी दिनचर्या हो वो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि शयन तक एक एक चीज हमारा निर्धारित हो, हमारे एक भी पल, हमारा एक भी क्षण व्यर्थ की चीजों में ना जाए, कुचिंतन में ना जाए, हम मन को खाली ना छोड़े, मन को मौका ना दें। जिसे कहते हैं ना, खाली मन शैतान का घर। अगर हम मन को मौका देते हैं तो मन संसार में जाता है। जैसे पानी को जमीन पर गिराते हैं तो गड्ढे में चला जाता है, इसी तरह मन को मौका देंगे तो ये भी तुरंत माया में, संसार में, विषय में चला जाएगा। तो एक साधक को सदैव सतत सजग रहना है, सतत सावधान रहना है, 24 घंटे होश में जीना है, निद्रा में भी होश में हो, वो रात्रि शयन में भी जाएं तो होश में, दिन में भी होश में। तो साधक को 24 घंटे अपने मनवानी इंद्रियों का दृष्टा बन के जीना है, ताकि हमारी उपस्थिति में मन कहीं गलत न करने लगे, हमारी उपस्थिति में मन कुछ गलत जगह न चला जाए। हालांकि जब हम दृष्टा बन जाते हैं और हमारी उपस्थिति हो जाती है तो फिर हमारा मन कहीं जाता नहीं है। तो एक साधक की दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि शयन तक बिल्कुल सदा हो। प्रातः 3 बजे के बाद आप जगें, 4 बजे जगें, 5 के अंदर तो जग ही जाएं, और जगते ही 5 मिनट बिस्तर में बैठें, आत्मचिंतन करें। उसके बाद संकल्प के साथ अपने दैनिक क्रियाकर्म से निवृत्त हों, और उसके बाद ध्यान करें, सत्संग करें, फिर अपना जो कुछ शरीर के लिए जरूरी आहार है, आहार लें, पुनः कुछ सेवा आदि करें, अध्ययन करें, चिंतन करें, पुनः भोजन आदि ग्रहण करें, और उसके बाद हल्का विश्राम करें। विश्राम के बाद फिर कुछ अध्ययन करें, फिर संध्या भोजन सूर्यास्त से पहले कर लें, फिर टहलें, उसके बाद फिर संध्या पाठ आदि करके पुनः सत्संग के बाद ध्यान करके तब विश्राम करें। 24 घंटे मन को सेवा, साधना, स्वाध्याय में लगाएं। यह साधक का कर्तव्य है।
सन्यास किसे कहते हैं? जो स्वयं में स्थित हो जाए वही सन्यास है। जो अपने भीतर लौट आए वही सन्यास है। जैसे संसार में लोग कहते हैं कि किसी ने बिजनेस छोड़ दिया, किसी ने खेलना छोड़ दिया तो उसने सन्यास ले लिया, मतलब वो छोड़ दिया उस कार्य को। लेकिन पूर्ण अर्थ सन्यास का होता है जिसने माया, मोह, छल, कपट, राग, द्वेष सब छोड़ दिया, जिसने बाहर के जितने भी संबंध है उस सब को छोड़ दिया, मन से छोड़ दिया, जिसके लिए अब सिर्फ स्वयं ही है और जैसे समस्त आत्माएं हैं उसमें परमात्मा का भास है और अपने भीतर अपना मन स्थिर है। बाहर जगत में कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं, कहीं छल नहीं, कहीं कपट नहीं। अपने आप में पूर्ण स्थिति हो जाना, अपने आप में लौट आना, अपने आप का बोध हो जाना, स्वयं की प्राप्ति हो जाना, यही सन्यास है। अभयराज जी कह रहे हैं, साहेब बंदगी साहेब जी, हम किसान हैं, छोटे छोटे जीवों की हत्या हो जाती है। अब आपका लक्ष्य हत्या करना तो नहीं है, आप खेती करेंगे तो छोटे मोटे जीव की हत्या तो हो जाएगी। अब कोई कितना भी चाह ले कि हम किसानी करें और जीव की हत्या ना हो, तो वो ऐसा संभव नहीं। आपका उद्देश्य जीवों की हत्या नहीं है, आपका उद्देश्य है खेती करना, तो वो पाप उस तरह नहीं होता। अगर छोटे मोटे पाप हुए भी तो आप फसल उपजा करके जो भूखों के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं वो इतना बड़ा पुण्य हो जाता है कि छोटे छोटे पाप क्षण हो जाते हैं। हटवल मुकुंद जी कह रहे हैं, बेटा बेटी की शादी कैसे करना चाहिए? अब शादी अगर योग्य हो गए हैं, संतान योग्य है, बेटा बेटी की शादी करनी है, तो सबसे पहले तो आपने अगर अच्छे संस्कार दिए हैं, मानवता सिखाई है, इंसानियत सिखाई है, तो उनके लिए अगर आप वर वधू की तलाश कर रहे हैं तो आप यह देखिए कि वहाँ भी इंसानियत है कि नहीं। घर द्वार पैसे से पहले आप संस्कार देखिए, विचार देखिए। अगर कोई गरीब भी है और संस्कार प्रबल है, इंसानियत है, मानवता है, तो यह देखिए। दूसरी बात है कि आप यह मत देखिए कि हाँ हमारी जाति एक होनी चाहिए, आप ये देखिए इंसान सही होना चाहिए। और इंसान किसी भी जाति का हो, अगर वो वास्तव में इंसानियत उसके अंदर है, मानवता है, तो यह सारी चीजें आप देखिए। स्वभाव देखिए, संग देखिए। लेकिन आज आदमी सिर्फ धन देखता है, पद देखता है, जाति देखता है, इसलिए जो संबंध होते हैं वो जीवन भर दुखमय हो जाता है या फिर समझौता करके बिताना पड़ता है। तो माता पिता तो अपना पिंड छुड़ा लेते हैं कि जाओ जहां तहां बांध दिया, बाद में रोना तो बच्चे या बच्चियों को पड़ता है। इसलिए माता पिता अगर आप हैं तो सजग रहिए कि जातियों से ऊपर उठ करके, धन दौलत की प्रवृत्ति से ऊपर उठ करके यह देखिए कि एक सच्चा इंसान कौन है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला, परमार्थ के मार्ग पर चलने वाला कौन है। वो किसी भी जाति का हो, आप वो चयन करें कि एक आदमी बढ़िया होना चाहिए, संस्कार हो, धर्म का पथिक हो। और ऐसा देखकर जब आप विवाह करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा सुकून और शांति जीवन भर मिलता है। सीबी झरिया, गुरुजी साहेब बंदगी मूर्ति पूजा करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल जरूरत नहीं है मूर्ति पूजा करने का। जो समस्त जीवों में परमात्मा को देख रहा है उसे मूर्ति पूजा की जरूरत ही नहीं है। अब मूर्ति पूजा न करने का अर्थ मूर्ति का अनादर नहीं है। जैसे चित्र की पूजा हम लोग नहीं करते पर चित्र को हम लगाते हैं, तो मूर्ति पूजा नहीं करने का मतलब किसी भगवान की मूर्ति का अनादर नहीं होता, बल्कि समस्त जीवों में भगवान को देखना ये सबसे बड़ी पूजा है। तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं, जीवित पूजा करिए। और जीवित पूजा का मतलब है, चैतन्य पूजा का मतलब है कि जो कोई भी दीन दुखी, असहाय, लाचार हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, संत गुरुजन हैं, हम उनकी सेवा करें, हम उनकी सहायता करें, जरूरतमंद की सेवा सहायता करें। इससे बड़ी भक्ति, इससे बड़ी पूजा और कुछ नहीं। और सदगुरु कबीर तो कहते हैं, जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा।
हम जो कुछ भी पवित्र मन से करते हैं वो पूजा है। झाड़ू लगाना पवित्र मन से लगाइए, पूजा है। सड़क की सफाई पवित्र मन से करिए, पूजा है। शौचालय की सफाई पवित्र मन से करिए, पूजा है। तो पवित्र मन से अगर माताएं भोजन बना रही हैं तो भोजन भी पूजा बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। तो इस तरह से कर्म को पूजा बनाएं और चैतन्य की पूजा करें। क्या मुझे दान पुण्य से, सेवा से मेरा कल्याण हो जाएगा? ट्रिक मनोरंजन जी, बहुत सारे सवाल हैं। ट्रिक मनोरंजन जी जिस हैंडल को चला रहे हैं, जो उनके मन में हमें लगता है बहुत सवाल हैं। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, दान पुण्य से, सेवा से कल्याण अगर सोचकर करते हैं कि मेरा कल्याण हो जाए दान करने से, तो नहीं होगा। अगर यह भाव आ गया कि हम सेवा कर रहे हैं शायद मेरा कल्याण हो जाए, तो नहीं होगा। अगर कुछ भी आप दान करते हैं तो यह सोचिए कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैं करता हूं ही नहीं, बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ के। कोई जरूरतमंद दिखा, कोई संत गुरुजन दिखे, आपने अगर सहज कुछ दान कर दिया, कुछ दे दिया, तो ये सोचो कि मेरा कहां था जो मैंने दिया, उन्हीं का था, उन्हीं का मैंने उन्हें दे दिया, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तोर, मेरा तो मेरा अहंकार है, मेरा मन है, ये मुझे गुरु को देना है। और ये जब मैं दूंगा तब मैं असली दानी बनूंगा। मैं अपने विकारों को जब मैं भेंट कर दूंगा गुरु को, मैं निर्विकार बनूंगा, तब मैं असली दानी होऊंगा। और सेवा के समय भी यही भाव हो, कोई स्वार्थ नहीं, निष्काम सेवा, तब वो कल्याण का कारण बनता है, पुण्य का कारण बनता है। रमेश मीना जी, गुरुजी साहिब बंदगी जयपुर में आश्रम है। आश्रम तो हैं, अन्य संतों के आश्रम हैं जगह जगह पर, हमारे तो नहीं, अन्य संत जन वहाँ रहते हैं। विपिन कुमार जी, ऋषि मुनि संत साधु सन्यासी में अंतर क्या है? प्रकारांतर से देखो, अर्थ सबका एक ही है, लेकिन अलग अलग नाम दिए गए। अब जैसे पूरा काल में ऋषि जो होते थे, कहा जाता है वो तपस्या करते थे और बहुत सी चीजों का खोज करते थे, रिसर्च करते थे, तो उन्हें ऋषि कह दिया गया। वो खोजबीन करना, तमाम चीजें, जैसे आज के जो वैज्ञानिक होते हैं। मुनि उन्हें कह देते थे जो मौन रहते थे, मनन करते थे। संत जो सामान्य रूप से शांत जीवन जी रहे हैं, संत मतलब शांत होकर के, और समाज से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, बस अपना विचरण कर रहे हैं, जगह जगह ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। और सन्यासी, वही संत और सन्यासी एक ही बात है। जो गृह त्यागी हैं वो सन्यासी हैं। तो अर्थ सबका गहराई में जाएंगे तो एक ही है, ऋषि भी वही हैं, मुनि भी वही हैं, संत भी वही हैं। बस अंतर इतना है कि पहले सबका नाम अलग अलग दिया गया। जो मौन रहते थे, मनन करते थे, उन्हें मुनि कह दिया गया, विरक्त होते थे। और जो ऋषि हैं वो शादीशुदा भी होते थे, गृहस्थ जीवन में होते थे, पर अच्छे ब्रह्म ऋषि भी हुए हैं, ज्ञानी ऋषि भी हुए हैं, जो शादीशुदा होते हुए भी सत्य की खोज करते थे, विज्ञान के रूप में भौतिक वस्तुओं की खोज करते थे, तो उन्हें ऋषि कहा जाता था। बाकी साधु जो जिन्होंने अपने जीवन को साध लिया है, जो साधना में रहते हैं, तो संत साधु सन्यासी एक ही बात है, मुनि ये सब एक ही बात है, ऋषि थोड़ा अलग है। जो कोई भी इस धरती पर है, देवी हो देवता हैं, कोई ना कोई माँ बाप से जन्म लिए होंगे। धरती फोड़ के आकाश से कोई नहीं आता। इसलिए तो राम जी ने कहा, कोई नहीं जन्मे माता पिता बिनु बांधे वेद की नीति, तुम्हारे तो सब महिते उपजे असमरे नहीं रीति। कि माता पिता के बिना कोई जन्म नहीं लेता, आकाश से कोई नहीं आता।
संत कबीर शंकर जी किसकी पूजा करते थे? लवकुश मौर्य जी का सवाल है। सदगुरु कबीर की जो पूजा है वो कर्म है, कि वो अपने कर्म को पूजा मानते थे। अगरबत्ती घुमा करके मंत्रोच्चार करके वो किसी की पूजा नहीं करते थे। सम्मान सबका करते थे, श्रद्धा सब में रखते थे, लेकिन वो अपने कर्म को पूजा बनाए थे। तो जो कुछ भी करते थे वो पूजा ही था। समस्त जीवों के प्रति उनकी पूजा का भाव था। अलग कहीं कोई पत्थर मूर्ति, अलग से कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं। सब घट मेरो साइया, ये भाव था उनका। मैं रोबू या जगत का, यह भाव था उनका। कोई घट खाली नहीं था परमात्मा के बिना, यह भाव था उनका। तो समस्त जीवों की पूजा करते थे। एक चींटी के प्रति भी उनके हृदय में उतनी ही करुणा थी, उतना ही प्रेम था, और वो उनकी पूजा समस्त सृष्टि को मंदिर मानकर होती थी। उनकी पूजा संपूर्ण दुनिया को देवालय मानकर होती थी। तो इस रूप में सदगुरु कबीर पूजा करते थे। सत्संग बिना ज्ञान नहीं हो सकता। बिनु सत्संग सुमति नहीं हुई, कहा भी गया है। क्योंकि ज्ञान का आधार ही सत्संग है, और सत्संग मतलब जहां सत्य का संग हो, संतों का संग हो, तभी संभव है। अब जैसे घर में बैठकर कोई पढ़ तो लेगा, लेकिन कितना पढ़ लेगा? कोई कोई विरला होगा, एकलव्य जैसा, जो घर बैठे शायद ज्ञान पा जाए, पर डिग्री कहां से लाएंगे? इसी तरह से बिना गुरु का संग किए पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। अगर इतनी सी बात पूछने के लिए भी हमें गुरु का सहारा लेना पड़ रहा है, तो सोचो कि आत्मज्ञान कैसे हो जाएगा सरलता से? बिना गुरु के संभव नहीं है। कोई कोई विरले होते हैं जो जीवन में चलते चलते पा जाते हैं, बुद्ध और कबीर जैसे। सब वैसे नहीं होते। उन्हें भी फिर भी मार्ग में बहुत से भौतिक ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ी, कुछ अन्य ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ी, जप तप के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ी, और अंततः जब परम तत्व को उपलब्ध हुए, परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, तब भले ही कोई गुरु वहां नहीं थे, लेकिन बाहर बहुत से मार्ग में सहयोगी अन्य गुरु भी बने। तो गुरु के बिना नहीं होता। नीतू गुप्ता जी, साहब जी मेरा बेटा आपसे दीक्षा लेने के लिए कह रहा है, आपसे ही कह रहा है लेने को। अपने बेटे को सत्य मार्ग पर चलाना चाहते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। और अगर कोई बालक अगर अध्यात्म से जुड़कर धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को जीना चाहता है, व्यवहारिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म को जीवन में धारण करना चाहता है, गुरु के मार्गदर्शन को, गुरु के आशीष को धारण करना चाहता है, तो हमारी शुभकामना है, मंगल कामना है। और जब जहाँ संभव हो जरूर आप उन्हें लाएं, या जब कहीं आसपास में सत्संग हो तो जुड़ें, और जरूर मार्गदर्शन मिलेगा। श्रुति पाल सवाल है, प्रणाम। मुझे ये जानना है कि ध्यान करने के लिए माहौल का सही होना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में शांत वातावरण होना बहुत मुश्किल है। क्रोध बहुत आता है, तो उसको कैसे खत्म करूं अंदर से? कैसे? ध्यान के लिए माहौल तो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन पूरे संसार को शांत करके भी संभव नहीं है। तो जहाँ जिस परिस्थिति में है, कोशिश करें कि ध्यानाभ्यास निरंतर करें, 24 घंटे मन को शुद्ध रखें, संग शुद्ध रखें, शुद्ध चिंतन रखें, सही विचार रखें, खान पान में सात्विकता रखें, समय से खाएं, कम आहार लें जिससे मन में आलस ना आवे, और ध्यान करते रहें, शास्त्र पढ़ें, प्रवचन सुनते रहें। और जब धीरे 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 ध्यान की गहराई में उतरेंगे तो विकार छूटेंगे। जैसे उजाला हो जाए तो अंधेरा रह नहीं सकता, इसी तरह से ध्यान की गहराई में उतरेंगे। और ध्यान का बहुत सारा
प्रयोग है, बहुत सारे सूत्र हैं, वो इसी YouTube चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं। ध्यान कैसे करें स्वामी रणजीत साहब, तो हमारे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें ध्यान के बारे में बहुत सरल तरीके से सहज ढंग से बताया गया है। साथ साथ रात्रि काल में सोने से पहले हम किस तरह से सोएं और किस चिंतन के साथ सोएं कि रात हमारी सुकून भरी हो, और सुबह जगने के बाद हम किस तरह से संकल्प लें, ये सारी बातें ध्यान पर हमारा है। आप देखेंगे एक 22 मिनट का वीडियो है ध्यान पर, मन को विकारों से रहित कैसे करें या ध्यान कैसे करें। तो 22 मिनट का वो वीडियो है, आप उसे सुनें और विश्राम करने से पहले और उसी तरह अभ्यास करते हुए सो जाएं, और सुबह जगने के बाद पुनः बहुत सहयोग मिलेगा और मन शांत भी होगा। तो फिर जहाँ है, जिस परिस्थिति में है, ध्यान लगेगा। हालांकि आरंभ में दिक्कतें आती है, क्योंकि सच में परिस्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ मन शांत होना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जब आप ध्यान की गहराई में उतर जाएंगे तो जहाँ रहेंगे वहीं मन शांत हो जाएगा। पर आरंभ में ऐसे या तो कहीं ऐसी जगह जाएं, गुरु संत के आश्रम जो जहाँ रहनी संपन्न संत रहते हैं, समय समय से 2-4 दिन आप वहाँ ध्यानाभ्यास करें, और फिर वो सूत्र लेकर, वो शक्ति लेकर, संबल लेकर फिर आप अपना घर में अभ्यास करें। रंजन रुदानी जी का सवाल है, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। परमात्मा रखी हुई मोह माया जाल से कैसे बाहर आएं? मोह माया जाल जब तक हम समझते हैं तभी तक है। जैसे आप देखिए, इस माइक को हम पकड़े हैं, तो अगर हम कहें कि यह माइक हमें छोड़ नहीं रहा है, तो आप भी देखकर हंस रहे होंगे कि हमने पकड़ा है, माइक क्यों नहीं छोड़ रहा, हम जब चाहें छोड़ दें। तो ये जो कुछ भी माया मोह जाल है, आप खुद उपयोग कर रहे हैं जाल, तो वो जाल हमारे बनाए हैं। हम जिस वक्त दोष दर्शन कर लेंगे, जिस वक्त हम उसकी सत्यता को समझ लेंगे, जिस वक्त हमें ये पता चल जाएगा कि सब क्षणिक है, प्राण निकलते ही न शरीर, न ये धन, न दौलत, न स्त्री, न पुरुष, न रिश्ते, न नाते, न संसार, कुछ नहीं, सब मिथ्या है, सबका संबंध मिथ्या है। तो जब हमें सबकी नश्वरता का पता चल जाए तो छोड़ने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी, वो जाल से हम बाहर आ जाएंगे। जब तक हम उस जाल को जाल नहीं समझते हैं, तब तक हम काटने की चेष्टा नहीं करते। जैसे कोई जेल में हो और जेल में लोहे की सलाखें हों, लेकिन लोहे की सलाखें हटाकर उसमें सोने की सलाखें लगा दी जाए, और कैदी को खुशी हो जाए कि चलो कम से कम सोने की सलाखें, और फिर उसे लगे कि बाहर जाएंगे तो कहाँ सोना देखने को मिलेगा, कम से कम जेल में सोना देखने को तो मिल रहा है। फिर वो सलाखें काटेगा नहीं और ना काटने देगा, वो सुरक्षा में खड़ा हो जाएगा कि मेरा सोना तू काटता है। फिर वो सोने के लोभ में उसी में रह जाएगा। उसे पता नहीं है कि लोहे का हो या सोने का, है तो सलाखें, है तो बंधन। इसी तरह से जब हम माया के बारे में जान लेंगे कि है ही तो बंधन ही, ये तो हमें प्रपंच में ले जा रहा है, ये तो हमें फंसा रहा है, तो धीरे धीरे पता चलेगा कि नहीं, ये सब जाल है, इसे काटना पड़ेगा, तब हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो मोह जाल, माया जाल को काटने के लिए पहले समझना है कि ये जाल हमारा हितैषी नहीं है, ये जाल हमें फंसाने के लिए। दोष दर्शन कर हम विकारों से मुक्त हो सकते हैं। दोष दर्शन करके, नश्वरता का चिंतन करके, क्षणभंगुरता का चिंतन करके हम समस्त जाल को काट सकते हैं, क्योंकि सब क्षणिक हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब ऐसे ही विचार श्रवण करते रहें। दुर्गेश सरवा जी कह रहे हैं कि साहेब बंदगी साहेब जी, गुरु की पूजा कैसे करें?
एक है बाहरी पूजा, जब गुरु द्वार पर आ जाएं तो सर्वप्रथम आसन पर बिठाएं और चरण पखारें। उसके बाद पुष्पमाला अर्पित करके आरती करें, फिर गुरु को जलपान कराएं। तो एक तो ये विधि है कि आते ही गुरु की इस भांति हम सेवा करते हैं, जो बन पड़े। अगर गुरु बुजुर्ग हैं या लाचार हैं तो जो सेवा अन्य को बन पड़ता है करें, भोजन प्रसाद पवाएं, स्नान करवाएं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है गुरु की सेवा का, कि गुरु के बताए मार्ग पर चलें। ये गुरु की सेवा है। गुरु जैसा आपका जीवन चाहते हैं वैसा आप बने, मन वचन कर्म से निर्मल बने। ये गुरु की असली पूजा है, असली सेवा है। भुवनेश्वर महतो जी, मैं योग करते समय आपका प्रवचन लगाकर योग करता हूँ। बहुत बढ़िया, मंगल कामना है। अंजलि कमल पूछ रही हैं, गुरुजी पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा ध्यान कैसे लगाएं? इसके लिए सबसे पहले तो यह सोचना है कि यह समय पढ़ाई का है। बाकी जितने भी दुनियादारी चमक दमक है वो तो बाद में भी कर लेंगे, पर अगर यह समय चूक गए तो बाद में पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, कोई उपाय नहीं। तो अभी जो समय है वो पढ़ाई का है, और हमें मनवचन कर्म से पूर्ण एकाग्रता के साथ अपने पढ़ाई को ही ध्यान देना है। और दूसरा, मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन करें, ध्यान करें, जो कि अभी मैंने जस्ट चर्चा किया कि ध्यान पर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं। तो ध्यान कैसे करें, ध्यान क्या है, ध्यान से मन शांत कैसे होगा, इस तरह सर्च करके और उस बगल में हमारा नाम डालें, वो ध्यान के सारे वीडियोज आ जाएंगे। फिर उसका जब अभ्यास करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। जब हम चतुर्थ वर्ग में पढ़ते थे, चौथी कक्षा में, तब से मैं ध्यान कर रहा हूँ और इतना आनंद आया। गुरुदेव जो हमारे सदगुरु अभिलाष साहेब जी, जिनके द्वारा प्रथम ज्ञान प्राप्ति हमें हुई साधना मार्ग में, वैसे तो प्रथम ज्ञान प्राप्ति मेरे पूज्य दादी जी के ही द्वारा हुई, लेकिन उसके बाद उनकी ही कृपा से मुझे गुरुदेव का दर्शन मिला। तो चौथी कक्षा में मैंने ध्यान क्या है, जो गुरुदेव की पुस्तक है, वो मैंने पढ़ी और उस वक्त से मैंने ध्यान करना शुरू किया। ध्यान से इतना मन एकाग्र हुआ, यादाश्त बढ़ी, आत्मबल बढ़ा कि बहुत कम पढ़ने पर भी सारी चीजें लगे जैसे माइंड में बैठ गई है, सारी बातें याद हो गई। और आज भी बहुत मुझे पढ़ना नहीं पड़ता, अगर मैं थोड़ा भी पढ़ता हूं तो लगता है जैसे मुझे सारे उसके भाव, सारे अर्थ मुझे स्मरण हो गए। तो ध्यान का ये प्रभाव है। तो पढ़ाई को और गहरे करने के लिए ध्यान करें। हाँ, आर्य समाज भी बढ़िया है, मूर्ति पूजा वो लोग भी नहीं मानते, मानवता की सेवा और इंसान को ही भगवान के रूप में देखते हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। चूँकि दयानंद सरस्वती जी या स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन है, वहीं से इस तरह से आर्य समाज का एक तरह से धारा चली है। तो बड़े अच्छे रूप में वे लोग भी समाज में अपने कार्य कर रहे हैं। सोहन देवांगन जी साहेब बंदगी, गुरुजी घर में हम बहुत सारे भगवान की मूर्ति या फोटो लगाकर पूजा करते हैं, क्या एक ही भगवान का फोटो या मूर्ति रखें घर में? कबीर साहब जी के, सभी महापुरुषों का रखिए। पूजा से मतलब है कि ठीक है, दंडवत आप भाव से कर लेते हैं, पर यह जान लीजिए कि किन्हीं की भी रखेंगे वहां से मिलेगा कुछ नहीं, पूजा से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, उनकी तस्वीर को देख करके उनके आदर्शों को याद करिए, किन्हीं की भी हो, और फिर उन आदर्शों को जीवन में उतारने का प्रयास करिए। लेकिन चूंकि वो आदरणीय है, महापुरुष हैं, तो ज्ञान का प्रतीक दीप आप जला लें और आत्मिक भाव से नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। तो कोई भी महापुरुष हैं जहाँ जिनकी भी तस्वीरें हैं, कोई हर्ज नहीं। सदगुरु कबीर तो
हैं ही संत शिरोमणि, संत सम्राट। उन्होंने तो सबसे ज्यादा मानवता की बात करी है, सबसे ज्यादा करुणा, प्रेम और अहिंसा की बात करी है। उन्होंने सबसे ज्यादा इंसानियत की बात की है। जाति गत जो भेदभाव था उस पर प्रहार उन्होंने की। लेकिन अन्य संत महापुरुषों का जीवन भी अनुकरणीय है, आदरणीय है। तो सभी महापुरुषों का अगर फोटो है तो कोई हर्ज नहीं। सबसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। आप अगर महापुरुषों के फोटो से प्रेरणा लेते हैं तो समझो उनकी पूजा हो गई। पवन कुमार जी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी बोलते हैं कबीर साहब ही सारी सृष्टि के मालिक हैं। वो मूर्खता की बातें हैं। कबीर साहब अपने को एक साधारण साधक कहते हैं। कहीं कबीर में दासन का दास, वो साधारण इंसान मानते हैं। कर्म से, साधना से वो भगवत स्वरूप हो गए, महापुरुष हुए, संतों में शिरोमणि हुए। सृष्टि की रचना जब वो खुद कहते हैं कि कोई नहीं रचा, ये स्वतः है, फिर उनके लिए ऐसा बोलना ये पागलपन है और कुछ नहीं है। सुरेश कुमार जी कहते हैं कृष्ण भगवान, शंकर जी और ब्रह्मा जी ये सब कल्पना है, कोई सही बात नहीं। सब कहीं न कहीं माता पिता से जन्म लिए होंगे, कोई किसी को प्रकट नहीं की। ये सब पुराणों की बातें हैं जो कि सिर्फ कल्पना है। विभा भारती जी कहते हैं गुरुजी कबीरपंथी में चौका पान लेना। देखो पूजा की एक पद्धति है, असल में ज्ञान लेना जरूरी है। चौका पान गुरु संतों के प्रति अन्य परंपरा, कबीर पंथ के ही कई शाखाओं में एक परंपरा है और एक पूजा पद्धति है। अगर कोई लेते हैं तो ठीक, नहीं लेते तो कोई ठीक नहीं, तो भी ठीक। ऐसा नहीं कि ले लिए तो उद्धार हो जाएगा, नहीं लिए तो नहीं होगा। ज्ञान जरूरी है, गुरु का ज्ञान, गुरु ने जो बताया उस मार्ग पर चलना ये आवश्यक है। रमेश मीना जी, गुरु जी हमको दर्शन करना, कौन से आश्रम पर आएं? अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो फिलहाल तो मैं बिहार में हूँ, जमुई जिले में, बिहार के जमुई जिले में गिद्धेश्वर धाम में। आप यहाँ आएं। ट्रिक मनोरंजन जी हैंडल से, गुरुजी आपका सत्संग सुनते सुनते मेरा मन निर्मल हो गया। बहुत अच्छी बात है। सत्संग से अगर मन निर्मल हो जाए, हमारी और शुभकामना है ये निर्मलता सदा बनी रहे। और कहा भी गया है मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो ये सत्संग तो ऐसा ही है जहाँ अगर सच्चे अर्थ में श्रद्धा से हम सत्संग से जुड़ते हैं तो मन निर्मल हो जाता है। ये गंगा नदी से कम नहीं। गुरुजी कोई भजन सुनाएं, विपिन कुमार जी कह रहे हैं। ठीक है, ज़रूर सुना देंगे। अब तो समय हो गया है, तो कल आपका हम बात रख करके भजन जरूर सुनाएंगे। सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? सच्चे गुरु ईमानदार होते हैं, वो भ्रम की बात नहीं करेंगे और वो आपसे बात बात में आपका एड्रेस नहीं पूछेंगे, पता नहीं पूछेंगे मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। सच्चे गुरु को निवेदन करेंगे तब भी वो आनाकानी करेंगे, वो एकांत प्रिय होते हैं। सच्चे गुरु रहनी संपन्न होंगे, वो ईश्वर ब्रह्म बाहर है ऐसी बात नहीं करेंगे, तेरे बदले मैं कुछ कर दूंगा ऐसी बात नहीं करेंगे, मैं भविष्य भूत बता दूंगा ऐसी बात नहीं करेंगे। यथार्थ बोलेंगे, जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, ठोक कर बोलेंगे। तो सच्चे संत की पहचान यही है कि उनमें सच्चाई होगी, यथार्थ बोलेंगे, झूठ छल कपट भ्रम कुछ नहीं। ईमानदारी की बात, आकाश पताल की बात नहीं, जमीन पर चलने की बात, शुद्ध जीने की बात। भीड़ हो ना हो वो यह चर्चा कभी नहीं करेंगे छल छद्म की भीड़ बढ़ जाए। तो सच्चे गुरु कभी भी साधक के या भक्त के पीछे नहीं पड़ते, वो अपनी मस्ती में रहते हैं। आप पूछेंगे बार बार, आप बुलाएंगे तब भी जल्दी नहीं जाएंगे। लेकिन जो नकली गुरु हैं, आप हल्का सा इशारा कर देंगे तो आपका एड्रेस, मोबाइल फोन सब लिख लेंगे कि ठीक है चेलाराम आ रहा हूँ, फिर आपके घर पहुंच जाएंगे सेवा लेने।
तो जो हल्का इशारा देने पर अगर तुरंत झोला उठाए घर पहुंच गए, समझ जाना नकली गुरु है। असली गुरु के पास समय कहाँ है, वो आत्मचिंतन में, ज्ञान में लगे हैं, बुलाने पर भी जल्दी नहीं जाते। तो ये एक बाहरी पहचान है, लेकिन असली पहचान तो रहनी है, आचरण है। और जिनका भीतर सही है वही बाहर ऐसा जीते हैं, वही बाहर दुनियादारी और छल प्रपंच से दूर रहते हैं। बहुत आग्रह पर, बहुत निवेदन पर जो सच्चे संत होंगे वो घर जाएंगे ताकि चलो किसी का कल्याण हो जाए, लेकिन वो जाएंगे भी तो निष्काम भाव से, अपना जितना जिस भाव से आप बुलाएंगे उसके अतिरिक्त कोई चर्चा नहीं। तो सच्चे गुरु की पहचान उनके रहने से, उनके ज्ञान से, उनके सच्चे बोध से होगा। वेश देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। एक ही सवाल कई बार आ रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें? ध्यान करें, अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो जाएं। अन्य जो कुछ भी मोबाइल आदि का उपयोग कर रहे हैं आज, या अन्य जो कुछ भी, उन सब के प्रति थोड़ा विरक्ति ले लें और एक लक्ष्य बना लें कि यह समय पढ़ाई का है, यह समय अध्ययन का है। अन्य कार्य तो हम कभी भी कर लेंगे, अभी मुझे पढ़ना है। और ध्यान का सहारा लें, ध्यान से मन एकाग्र होगा। नाम सिर्फ रणजीत है, कोई स्वामी कहता है, कोई साहब कहते हैं, उस श्रद्धा का विषय है। तो नाम नाम है, बाकी चीजें तो लोग लगा देते हैं। आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान स्वयं को जानना है, अपने को जान लेना। अपने को अपने से ही जानना है, कोई दूसरा थोड़े जानेगा। आत्मा अलग और मैं अलग नहीं, मैं अर्थात मैं को जान लेना। और मैं को जानने का अर्थ यह होता है कि यह पता चल जाए कि मैं चैतन्य, मैं अजर, मैं अखंड वह आत्मा हूं जिसका शरीर से कोई लेना देना नहीं, कर्मवश हम साथ आए। और जिस दिन मैं का पता चल जाएगा, अर्थात अनुभूति हो जाएगी। पता का मतलब अभी तो है ही कि मैं हूं, लेकिन मैं हूं या मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, अपने का ज्ञान होने का प्रमाण यह होगा कि शरीर से मोह खत्म हो जाएगा, संसार से मोह खत्म हो जाएगा। जब तक हम अपने से अनजान हैं तब तक संसार में मन लगा है। जब अपने में लौटेंगे, अपना ज्ञान हो जाएगा, अपने होने का बोध हो जाएगा कि मैं अजर अमर अखंड अविनाशी आत्मा हूं, ये शरीर तो मेरा घर है, तो सारा मोह खत्म हो जाएगा, विरक्ति आ जाएगी। फिर शरीर संसार का एक भी रंच मात्र मोह नहीं रह जाएगा। और जिस दिन शरीर से मोह खत्म हो जाए, संसार का मोह खत्म हो जाए, दुनियादारी का समझ जाना आत्मज्ञान हो गया। तो आत्मज्ञान स्वयं को ही करना है, अर्थात अपने को जानना है। अभी हम दुनिया को जानते हैं, संसार को जानते हैं, दूसरों को जानते हैं, लेकिन अपने को नहीं जानते। तो अपने को जानना, और ये गुरु के संग में रहकर धीरे धीरे होता है। ये भी नहीं है कि हम गए और जान लेंगे, इसके लिए एक तपस्या है लंबे काल तक। पहले कथाएं आती थी कि गुरु के पास शिष्य जाते थे तो गुरु साल साल भर तो कुछ बताते ही नहीं थे, पहले परखते थे कि ये शिष्य होने लायक है भी या नहीं, गुरु के सानिध्य में ये कब तक टिकता है, गुरु के पास कब तक रुकता है। और गुरु डांटते थे, फटकारते थे, कभी कभी तो डंडे चला देते थे। लेकिन जब सच्चा जिज्ञासु होता था, वर्षों गुरु की सेवा में रहता था, तब गुरु देखते थे कि नहीं, अब इसके भीतर आत्मज्ञान के प्रति या आत्मज्ञान के लिए पात्रता हो गई है। तब गुरु धीरे धीरे आत्मा का ज्ञान देते थे, मैं कौन हूं इसका बोध देते थे। तो एक लंबी प्रक्रिया से जानते थे। हाँ बिल्कुल कपिल, अंधविश्वास वही है जहाँ आंख बंद करके विश्वास कर लिया जाए किसी चीज में और मान लिया जाए, तो अंधविश्वास है। जहाँ हम निर्छिर निर्णय करते हैं, पूर्ण रूप से हम उस पर विवेक पूर्वक विचार करके मानते हैं, तो वो विश्वास है। तो समय हो गया और
गुरुजी हर कोई साहेब लिख सकता है नाम कहेगा, अपने से नहीं लिख सकते। वो साहेब लोग श्रद्धावश कहते हैं, और जो संत होते हैं उनके लिए ज़्यादातर प्रयोग होता है। बाकी समाज में कोई अधिकारी उनको भी लोग साहब कह देते हैं, तो कोई कह दे तो ठीक है। सम्मान सूचक शब्द अक्सर लोग लगा देते हैं, अपने से नहीं। मूर्ति पूजा सुनीता देवी जी कह रहे हैं, और समाधि पूजा, अंतर कुछ भी नहीं है। मूर्ति पूजो समाधि पूजो बात एक ही है। कर्म को पूजा बनाओ तब अंतर आएगा। समाधि की भी पूजा करना वही है, वो भी तो जड़ ही है, दोनों जड़ है, अंतर कुछ भी नहीं। पूजा तब अंतर होगा जब पूजा जीवित की होगी, अर्थात माता पिता गुरु एवं अन्य जीवित प्राणियों की सेवा हम करेंगे तब पूजा होगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे प्रश्न आज भी थे जिस पर हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप अपनी जिज्ञासाएं रखते जाएं, धीरे धीरे विचारों से जुड़ते जाएं, और कोशिश करें यह जीवन, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह भक्ति के लिए मिला है। संसार में हम दौड़ रहे हैं अज्ञानतावश, संसार को पाने की ललक है अज्ञानतावश, बस तो सब छूटने वाला है। और शरीर जिस दिन छूटेगा उस दिन हम हाथ मलेंगे कि मिला था। उस धन के लिए जो धन साथ चलता, हम संसार का धन कमाने के चक्कर में जीवन खो दिए, हीरा सरीखा जन्म गंवा दिए। तो सजग हो जाना है, होश में आ जाना है, और एक ही बात कि समस्त जिज्ञासाओं को मिटाकर कि हमें मन वचन कर्म को निर्मल करके गुरु संत के बताए मार्ग पर चलना है और स्वयं को जानना है। और इसके लिए गुरु के संग में, संत के संग में हमें रहना पड़ेगा। अगर इसी जन्म में मुक्ति चाहते हैं तो गुरु संग में आना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन में या बाहर थोड़ी मुश्किल है, मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर चारों तरफ माया का फैलाव है, और हम जहां भी बाहर जाएंगे आभास तो होगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, पर माया हमें बांधती चली जाती है, माया हमें पकड़ती चली जाती है। तो इन सब से मुक्त होकर हमें गुरु के बताए भक्ति मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर चलना है। इसी के लिए यह जीवन मिला है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आज आप सब पुनः जुड़े, इसके लिए शुभकामनाएं। कल हम फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ, नई चर्चाओं के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे 8 बजे। अभी आप विदा लें और सोने से पहले ध्यान करके जरूर सोएं। बस।